प्री इस्लामिक अरेबिया का सियासी निज़ाम समझना असल में उस सोसाइटी की रूह को समझने जैसा है। ये वो दौर था जहाँ रेगिस्तान सिर्फ ज़मीन का हिस्सा नहीं था, बल्कि सियासत, कानून और क़ुव्वत का मरकज़ भी था। उस वक्त अरब दुनिया किसी एक मरकज़ी हुकूमत के नीचे नहीं थी, बल्कि छोटी छोटी कबीलों में तकसीम थी। हर कबीला अपनी अलग पहचान रखता था, अपना कानून, अपनी इज्जत और अपना निज़ाम। यहाँ सियासत किताबों में नहीं लिखी जाती थी, बल्कि रिवायत, नस्ब और रवायत के ज़रिए चलती थी। कबीला इस निज़ाम की बुनियाद था। फ़र्द की पहचान उसके कबीले से होती थी। अगर कबीला मजबूत था तो फ़र्द महफूज था, अगर कबीला कमज़ोर था तो फ़र्द भी कमज़ोर था। इसीलिए सियासत फ़र्द के गिर्द नहीं, बल्कि कबीले के गिर्द घूमती थी। कबीले का सरदार, जिसे शेख कहा जाता था, कोई बादशाह नहीं होता था। वो ताकत के बल पर नहीं, बल्कि तजुर्बे, नस्ब, हिकमत और लोगों के एतबार पर कायम होता था। अगर शेख गलत फैसले करता तो कबीला उसे हटा भी सकता था। ये एक किस्म की रवायती वशावरत थी जो ज़बानी कानून पर चलती थी। प्री इस्लामिक अरेबिया में कोई लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, लेकिन फिर भी कानून मौजूद था। इस कानून को रवाज, रिवायत और कबीले की इज्जत कंट्रोल करती थी। खून का बदला, दुश्मनी, दोस्ती, अमन और जंग सब इसी निज़ाम के ज़रिए तय होते थे। अगर एक कबीले का बंदा मारा जाता तो पूरा कबीला जिम्मेदार होता था। इसे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते थे। ये निज़ाम सख्त भी था और सीधा भी। इसमें जस्टिस का मतलब बराबरी नहीं, बल्कि कबीले की इज्जत होती थी। मजलिस का किरदार भी बहुत अहम था। मजलिस असल में एल्डर्स का एक मजमा होता था, जहाँ फैसले मशवरे से होते थे। ये आज के पार्लियामेंट जैसा तो नहीं था, लेकिन मशावरत का कॉन्सेप्ट यहीं से उभर कर आता है। कबीले के बुजुर्ग, तजुर्बाकार लोग और शेख मिलकर फैसले करते थे। यहाँ आवाज़ बुलंद होने से ज़्यादा बात का वज़न देखा जाता था। ये निज़ाम स्लो था, लेकिन लोगों के लिए काबिल कबूल था। इस सोसाइटी में जंग और अमन दोनों सियासत का हिस्सा थे। इंटर ट्राइबल वॉर्स आम थीं। कभी पानी के लिए, कभी चरागाह के लिए और कभी सिर्फ इज्जत के लिए जंग होती थी। लेकिन हर जंग बेकसूर नहीं होती थी। कुछ जंगें कबीलों के दरमियान पावर बैलेंस बनाए रखती थीं। इसीलिए सियासत यहाँ सिर्फ गवर्नेंस नहीं, बल्कि सर्वाइवल का सवाल थी। मक्का का किरदार इस पूरे निज़ाम में थोड़ा मुख्तलिफ था। मक्का एक कमर्शियल और रिलीजियस सेंटर था। यहाँ मुख्तलिफ कबीले आते थे, तिजारत करते थे और अपने इख्तलाफ भूलकर एक जगह जमा होते थे। काबा की वजह से मक्का को एक किस्म की सियासी न्यूट्रलिटी हासिल थी। यहाँ जंग मना समझी जाती थी, जो उस वक्त के लिए बहुत बड़ी बात थी। ये चीज़ दिखाती है कि बिना स्टेट के भी कुछ सीक्रेट नॉर्म सोसाइटी को कंट्रोल कर सकती हैं। रिलीजियस अथॉरिटी भी सियासत का हिस्सा थी। बुतों के खादिम, काहिन और काहिन लोगों पर असर रखते थे। उनकी बात को सिर्फ मजहबी नहीं, बल्कि सियासी वजन भी हासिल होता था। इसका मतलब यह है कि प्री इस्लामिक अरेबिया में रिलीजन और पॉलिटिक्स अलग चीज़ें नहीं थीं, बल्कि एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। पोइट्री का किरदार भी कम नहीं था। आज हम स्पीचेस और मीडिया को पॉलिटिकल पावर समझते हैं, उस वक्त पोइट्री वही काम करती थी। एक अच्छा शायर पूरे कबीले की इज्जत बढ़ा सकता था और एक सख्त शायर दुश्मन कबीले को जलील कर सकता था। ये सॉफ्ट पावर का सबसे पुराना मॉडल था। इससे पता चलता है कि सियासत सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि अल्फाज से भी चलती थी। जिवार का कॉन्सेप्ट भी बहुत अहम था। अगर कोई कमज़ोर शख्स किसी ताकतवर कबीले की पनाह में आ जाता तो कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। ये असाइलम का एक पुराना निज़ाम था। इससे ये साबित होता है कि इस सोसाइटी में इंसानी हिफाजत के कुछ बुनियादी कॉन्सेप्ट्स मौजूद थे, चाहे वो लिखे हुए कानून की शक्ल में ना भी हों। सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट का ना होना इस निज़ाम की कमज़ोरी भी थी और क़ुव्वत भी। कमज़ोरी इसलिए कि कोई एक अथॉरिटी नहीं थी जो पूरी अरब दुनिया को एक निज़ाम में बांध सके, और क़ुव्वत इसलिए कि हर कबीला आज़ाद था, अपनी रवायत पर चल सकता था। ये आज़ादी कभी कभी केओस पैदा करती थी, लेकिन इसी आज़ादी ने लोगों को जिंदा रहना सिखाया। बाइजेंटीन और पर्शियन एम्पायर्स का असर भी इस रीजन पर था। वो डायरेक्टली रूल नहीं करते थे, लेकिन उनकी पॉलिटिक्स, ट्रेड और जंगें अरब कबीलों को मुतासिर करती थीं। कुछ कबीले इन एम्पायर्स के एलाइज बन जाते थे, जिससे उनकी सियासी पोजीशन मजबूत होती थी। ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का अर्ली वर्जन था। ये सारा निज़ाम देखकर लगता है कि प्री इस्लामिक अरेबिया बिल्कुल बेकानून नहीं था, बल्कि कानून की एक मुख्तलिफ शक्ल थी। ये निज़ाम मॉडर्न स्टेट से बिल्कुल मुख्तलिफ था, लेकिन अपने वक्त के लिए फंक्शनल था। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी ये थी कि ये इंसाफ को यूनिवर्सल नहीं बना सकता था। इंसाफ कबीले के अंदर था, कबीले से बाहर नहीं। इसी कमी ने एक बड़ी तब्दीली के लिए ज़मीन हमवार की। जब इस्लाम आया तो उसने इसी सोसाइटी के अंदर से सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, लिखा हुआ कानून और यूनिवर्सल जस्टिस का तस्वुर पेश किया। यानी प्री इस्लामिक अरेबिया का सियासी निज़ाम एक फाउंडेशन था और इस्लाम ने उस पर एक नया स्ट्रक्चर खड़ा किया।
इसी लिए जब हम प्री इस्लामिक अरेबिया की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हम सिर्फ तारीख नहीं पढ़ रहे होते बल्कि इंसानी सोसाइटी के एवोल्यूशन को देख रहे होते हैं। ये हमें ये सिखाता है कि निज़ाम चाहे कितना ही पुराना क्यों ना हो, वो अपने वक्त की ज़रूरत होता है, और जब वक्त बदलता है तो निज़ाम भी बदल जाता है। ये स्पीच सिर्फ पास्ट की कहानी नहीं बल्कि आज के लिए भी एक लेसन है, क्योंकि सियासत का असल मकसद हमेशा यही होता है, लोगों को जोड़ना, उन्हें महफूज रखना और इंसाफ कायम करना। प्री इस्लामिक अरेबिया ने यह काम अपने तरीके से किया और फिर तारीख ने उस तरीके को एक नए दौर में तब्दील होते देखा।